देखो, दो प्रकार की शक्ति चाहिए, वन इनर पावर, अनदर इज आउटर पावर, एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर वो है आपकी जात, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यूपी में जैसे जात बहुत प्रभावित करता है अपने आप को, ये जात की शक्ति। वृत्ति रूपेण तुम कौन से काम कर रहे हो, पावर क्या है, बड़ा ऑफिसर है या छोटा है। तीसरा आता है लक्ष्मी रूपिणी, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सब एक्सटर्नल है। अगर ये सब रहे तो आदमी को बाहर में एक्सटर्नल पावर मिल सकता है, आपको रुतबा हो सकता है। लेकिन कहीं गए आप 10 लाख रुपया रखे और हांगकांग चले गए, 5 दिन में खत्म हो गया, उसके बाद फिर वापिस अब पैसा नहीं रहा तो वीजा के भी प्रॉब्लम हो जाएंगे फिर वहां से आने के बाद। तो वहां इंटरनल पावर बहुत काम, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर वर्क्स है ना वो काम आएगा आप में, अगर वो शक्ति है। क्योंकि हम लोग इनर पावर को कभी खोजने की कोशिश नहीं करते और आउटर पावर में जिंदगी दे देते हैं। आउटर पावर यही है, यही मिलेगा और यही खत्म हो जाएगा। जो इनर पावर है, दान की शक्ति, नाम की शक्ति और भक्ति की शक्ति जो है, वो शक्ति हमको बाहर में काम आता है। मैंने 7th क्लास में सोचा, कहते हैं ईश्वर के प्रदत्त सब पैसा होता है, सब मिलता है हरी इच्छा से। मेरा दिमाग में ये सुन के इधर से नहीं निकाला, बोला है तो फिर मान के चलो। और मैंने कभी जीवन में पैसा लेके कहीं नहीं गया। आज काम चलते रहे ना, चलते रहे। एक सत्यनारायण की कथा करने में आदमी का जूस निकल जाता है। आज इतनी बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, मेरे पास रहने वाले जानते हैं। और आज भी मेरे पास में मेरा बैंक बैलेंस 11,000 से भी ज्यादा नहीं होगा, वो भी 10 साल 5 साल पहले का चल रहा है ना। यंग जनरेशन, मेरे युवान भाई, दोज हैव पास्ड देयर लाइव्स 1/3 2/3, लेकिन हमारे पास समय है। शक्ति की आराधना करो। शक्ति में आदमी का बौद्धिक शक्ति, श्री की शक्ति, धी शक्ति, तेज, बल और पौरुष वृद्धि होते हैं। इसलिए शक्ति का जब तक आराधना करेगा, और शक्ति की आराधना के लिए 3 चीज चाहिए, वह त्याग, वो है भक्ति, और तीसरा है त्याग, भक्ति और माँ के प्रति शरणागति। ये तीनों चीज रहे तो शक्ति अपने आप मनुष्य में आ जाती है। भक्ति का, भक्त का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि जिंदगी भर भी भगवान का अगर दर्शन ना मिले तो भी उसे भगवान का या जो साथ है, क्योंकि संगठन के साथ चलता है, चाहे वो इस्कन हो, चाहे इसमें हो, चाहे तंत्र शक्ति में हो, चाहे इसमें, वो उसको नहीं छोड़ता। और हम लोग 5 मिनट कुछ नहीं होता है तो हम लोग मंदिर छोड़ देते। बोले मंदिर हमको नहीं पूछा बारा, राखी पुनी दिन है भाई मरी गला और राखी पुनी नहीं करूं, दिवाली दिन चोरी हो गला, पैसा नहीं कमाओ, कमाते कि नहीं कमाते? दिवाली दिन पैसा नहीं देंगे, लेकिन कोई हॉस्पिटल पहुंचेगा तो पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है। एक आदमी सर्विस कर रहा था, 10,000 उनका इनकम, जय माता दी ग्रुप में घुस गया, बोलता है बिल्कुल मैं करप्शन नहीं करूंगा, समझे? और बोला नहीं मैं ग्रुप का काम करूंगा, कुछ करप्शन नहीं करूंगा, 10,000 मिलता है चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दादा, हम 200 रुपया में चलते थे, 10,000 दे रहा है माँ। अच्छा लगा बात सुन के। एक दिन रात में हमारे घर में था तो बोला मैं आज जाऊंगा। मैं बोला रुक जा, क्या करेगा जाके? बोले नहीं कल सुबह गुरुवार पूजा करेंगे तो मेरे को थोड़ा बच्चा पकड़ना पड़ेगा। मैं बोला हवे साले, गुरुवार पूजा में बच्चा पकड़ेगा तुम? हाँ, और लक्ष्मी पूजा करके फायदा क्या है? तू करप्शन करेगा नहीं, 10,000 से तेरा ज्यादा कमाई आएगा नहीं, फिर लक्ष्मी गुरुवार पूजा करने से फिर किधर से आएगा? वाणिज्य वसते लक्ष्मी तनर्दे कृषि कार्यम तनर्दे राज कार्यम भिक्षाम नहीं वंचनी वंचम। जो आदमी बिजनेस करता है उसी के यहाँ पैसे आते हैं। और ध्यान रखना, लक्ष्मी पुराण में, लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रोग्राम में, अनुष्ठान में मैंने कहा था, लक्ष्मी आने का सबसे पहला रास्ता है धर्म। लक्ष्मी आने का दूसरा, किसी ने मेरे को बताया, कोई संत को पूछा कि महाराज जी मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास पैसा नहीं होता है, कितना रहता है? तो 1-2 रुपया 4 रुपया पॉकेट में रहता है। मैं बोला सुन, 1 रुपया दान करना चालू कर दे, बस, कोई जरूरत नहीं बहुत दान करने की। जहां दान होती है वहां लक्ष्मी खड़े हो जाती हैं और प्रसन्न होकर कहती हैं ये दान करता है और मैं चाहती हूँ कि ये दान करते रहे, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे चलती हूँ। दूसरा
दान। तीसरा गुरु भक्ति, जिसके पास गुरु भक्ति है अचल, उसके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। और आजकल बड़े बड़े गुरु भक्त देखना लक्ष्मी से समृद्ध होते हैं। कौन सी लक्ष्मी? जो एक्सटर्नल है, यहां मिलेगा और यहां खत्म हो जाएगा। लेकिन वो संत जो निष्काम प्रेम समझाते हैं, वो कभी नहीं कहते तुम्हारे घर में लक्ष्मी। मैंने कहा ना, जब भक्ति होगी तो लक्ष्मी, मुक्ति, ये सब तुम्हारे घर में दास दासी टाइप का रहेंगे, मांगने की जरूरत नहीं फिर। लेकिन हम लोग तो गाना गा गा के चले, क्या फिर पुराना वैष्णो मेला को याद। मांगने की आदत जाती नहीं है, नहीं याद है मेरे को। मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं है, माँ के आगे लाज मुझे आती नहीं है, माँ तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है। मैं भक्ति मांगू, माँ भक्ति देना। मैं 5 साल पहले तुम लोग को 10 साल पहले जब जोड़ा तो मैं बोला था, मैं पैसा मांगू, माँ पैसा देना। मैं गाड़ी मांगू, माँ गाड़ी देना। मैं बाड़ी मांगू, माँ बाड़ी देना। अरे बाड़ी माने बंगाल में, मैं बंगाल में जाता हूँ ना, बाड़ी माने घर, तो मैं गाता था ना, मैं बंगला मांगू, माँ बंगला देना। तो बंगाली भाषा में बाड़ी बोल दिया। मैं बाड़ी मांगू, माँ बाड़ी देना। क्योंकि मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत जाती नहीं है, माँ के आगे लाज मुझे आती नहीं है, माँ के आगे लाज मुझे आती नहीं है। हम लोग जनरल आदमी हैं भाई। मैं तुम लोग को जब पहले 6, 7, 8 साल पहले श्री कृष्ण शरणम मम किया था, वो एक्चुअली क्या है ना, श्री कृष्ण शरणम मम। मैं देखा कि श्री कृष्ण करूंगा तो प्रेम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको देहाती भाषा में कर दिया, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। रास रमाते गोपियां बोले कृष्णम शरणम मम, रास रमाते गोपियां बोले श्री कृष्णम शरणम मम, कालिंदी की लहरें बोले श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम। तो एक महात्मा मेरे घर में टीवी देख रहे थे, बोले नारायण इधर आ। बोले क्या है? बोले सुन, श्री कृष्णम शरणम मम नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मम। बोला ठीक है गुरुजी। गधा जिस रास्ते में रास्ता होता है उसी में चलता है। छोला जाप तिलकधारी जो चलता है उसी में चलता है। लेकिन 3 आदमी कभी भी 3 ये अपने रास्ते में नहीं चलते। बोले कौन? पहला है शायर, कभी अपने रास्ते नहीं चलता है। दुनिया एक तरफ चलता है और शायर एक तरफ चलता है। दूसरा, बोले दूसरा कौन? बोले दूसरा कौन? बोले शेर। शेर पगडंडी पे नहीं चलता, शेर अपने रास्ते पे चलता है, ऐसा ऐसा ऐसा। और संत कभी रटे रटाए रास्ते पे नहीं जाता है, वो अपने चाल चलता है। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। इसको देखो, तुम लोग को कौन सा अच्छा लगेगा, श्री कृष्ण शरणम मम या श्री कृष्णम शरणम मम?
तो जले वो सोन जिसमें कान टूटे, जो मुंह से निकले नहीं, ऐसा भक्ति करके पाप खाना। मैं बोलूं अच्युत, बोलो तो गोपी बोल ही नहीं पाएगा, बोल तो गोपी नहीं बोल, अच्युत बोलता है। और अच्युत नहीं बोलने से मुक्ति कैसी होगी? इसलिए बताया गया सबसे प्यारा नाम, सुंदर मनोहर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या सीता। कितना अच्छा है, सहज भक्ति, कृष्ण राम, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, रहने दो भैया, कनुआ गोपी, उड़िया बात कालिया, अपना प्रेम है। ध्यान रखें, एक सेठ के पास एक लड़का था। लड़का क्या करता था? मंद बुद्धि का था। तो सेठ एक तो बच्चा बाहर से लिया और उसको पूरा बिजनेस के बारे में समझाया। आज ये जो बाहर का एडॉप्टेड चाइल्ड था, ये क्या सब कुछ समझ गया, बिजनेस करता रहा, बिजनेस को बहुत डेथ किया, बढ़ाया। लेकिन एक दिन सेठ जी चले गए। अब बताओ, जो मंद बुद्धि बालक है उसको संपत्ति मिलेगा कि जो बिजनेस को बढ़ाए उसको मिलेगा? बिजनेस बढ़ाए वाले हाथ उठाओ। बोले नहीं, कोई नहीं उठाए। बोले जिसका बच्चा है वो चाहे मंद बुद्धि क्यों ना हो, बाप का प्रॉपर्टी उसे ही प्राप्त होगा। तो इसलिए प्रेम के लिए, अपनापन के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं तुम ज्ञानी हो, तुम जानकार हो, उसमें प्रेम चाहिए। और तुम्हारे मेरे में अगर प्रेम ना होगा, जो बोल रहा है उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हारी प्रेम नहीं होगा, तो फिर मैं जिसके तरफ तुम्हें ले जाने वाला हूं वहां कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए संत और गुरु की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब, मैंने जब आप लोग को 5 साल 10 साल पहले जब मैं गाता था, अब तो नहीं बोलता हूं, क्या बोलता था? मैं गाड़ी चाहूं माँ गाड़ी देना। अब गाड़ी दे दी, अब गाड़ी दे तो गैरेज दे, गैरेज दे तो पेट्रोल दे, इतना झमेला कहां से आएगा? ले भैया तेरा गाड़ी तेरे को। तुभ्यम में सर्व गोविंदम, सर्व में तुभ्यम गोविंदम, तुभ्यम में सर्व समर्पित। बंगला चाहूं, फिर साल भर में 30,000 का कॉलर देना, झमेला है। खाली मैं ये नहीं बोला था, मैं बीवी चाहूं मुझे बीवी देना, ये नहीं बोला था। लेकिन मैं मांगा था, तो क्योंकि चंडी पढ़ेगा तो बोलेगा ना आदमी, बोले क्या, यही रहस्य है। जो डीप में जाता है वो कहते हैं, अगर नहीं पढ़ेगा तो गड़बड़ होगा। बोले क्या? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर ये मंत्र ना पढ़े तो सप्तश्लोकी होगा नहीं। तो मैं अगर 1000 बार अगर सप्तश्लोकी पढ़ाऊंगा तो चंडी सप्तशती पढ़ाऊंगा तो 1000 बार बोलूंगा। तो 1000 बार बोल दिया तो भगवान ने, मैं बीबी मांगू माँ बीबियां देना। कितने भैया का बीबियां भेज दी, बस काम करता हूँ। अब उनको संभाल संभाल के देख देख के मेरे को समझ में आ गया, भैया कोई गड्ढा में जाता है और गिरता है, और कोई दूर से गड्ढा देख के वहां साइड मार के चल देता है। बोल सांचे दरबार की। एक आदमी 8 बजे बारिश हो रहा है, एक दुकान में पहुंचा, बोले 5 रुपया का दही दे, 5 रुपया का दही दो। दुकानदार बोला शादीशुदा हो? उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अगर शादीशुदा नहीं होता तो क्या रात के 8 बजे 5 रुपया का दही भेजने मेरा माँ भेजती? यही फर्क है। माँ पहले सुख देखती है कि बारिश में जाएगा तो भीग जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी कभी सुख नहीं देखती। एक व्यक्ति अपने प्रेम के लिए, अपने सुख के लिए चाहता है, बस जब तक सुख मिलती है उससे, वो आनंद कभी चिरस्थायी नहीं होता है। और मैं उस आनंद के लिए कहता हूँ जिस आनंद घन आनंद है, अपार आनंद है, प्रेम स्वरूप आनंद है, उसके और ले जाने के लिए। अब मैं ये बोलता हूँ तुम लोग, क्योंकि अभी समझ गए हो, हाँ फिर बोलूंगा, फिर जहां नए आदमी आएंगे वहां गाड़ी मोटर बंगला बोलूंगा, लेकिन अब तुम लोग के लिए क्या है? मैं भक्ति मांगू